और जब मिले तो कैसा है अभी? बोले हाँ ठीक हूँ। क्या कर रहा है आजकल? कुछ नहीं, मुझे रोटी बेल रहा हूँ। बोले क्या रोटी बेल रहा है, क्या हुआ? बोले क्या हुआ ना, बीवी का कमर का प्रॉब्लम हो गया है, तो वो बैठ के रोटी बेल नहीं सकती, तो अभी रोज का खाना पीना वही बनाता हूँ। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि हमें कभी भी ये सोच के नहीं करना चाहिए कि अरे ऐसा करने से आनंद आएगा, वैसा करने से आनंद आएगा। हालांकि वो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अलग है ब्रह्मचर्य और गृहस्थ का, कि हम कभी कोई आश्रम ज्वाइन करते तो ये सोच के नहीं करना चाहिए कि अभी मुझे यहाँ ये मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि गृहस्थ को प्रचार करने का अपॉर्चुनिटी नहीं, ऐसा नहीं है ना। ऐसा थोड़ी कि केवल ब्रह्मचर्य प्रचार करते हैं, ऐसा नहीं है ना। आप में से लोग प्रचार करते हैं ना उधरी, और ऐसा नहीं है कि केवल ब्रह्मचारी केवल काम करते रहते हैं, रोटी बेलते रहते हैं या झाड़ू पोछा मारते रहते हैं, उसको भी प्रचार करने का समय मिलता है। तो लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, थोड़ा प्रचार थोड़ा सेवा, तभी साक्षात्कार आएगा ना। केवल प्रचार करते रहेंगे तो आप गर्व हो सकता है, आपको नम्र भी होना पड़ेगा ना। इसलिए बाकी मिनियन सेवा भी के लिए नम्र हो जाएंगे, बैलेंस रखिए लाइफ में। तो इसलिए जब हम प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं कि नहीं ऐसा करने से ऐसा, प्रत्यक्ष क्या दिखता है कि अरे क्या बात है प्रभु जी, इधर लेक्चर दिए, उधर लेक्चर दिए, इधर सब जगह लेक्चर दे रहे, क्या बात है, मजा आ रहा है, सब लोग सलाम कर रहे हैं, हार पहना रहे हैं, मुझे भी ऐसा करना चाहिए, मुझे भी मिलेगा। ऐसा जरूरी है क्या? जरूरी है क्या? हाँ या ना? नहीं ना। क्या जरूरी है? सेवा। हर कोई सेवा है, झाड़ू मारना भी सेवा है, लेक्चर देना भी सेवा है, भगवान का श्रृंगार करना भी सेवा है, बर्तन मारना भी सेवा है, टॉयलेट क्लीन करना भी सेवा है। जहां पे भगवान का संपर्क आप जोड़ देंगे वो आपको आनंद प्रदान करेगा, चाहे कुछ भी हो। तो कुछ चीजें सामने दिखती हैं, कुछ चीजें पीछे होती हैं, लेकिन हर जगह में भगवान को जोड़ना चाहिए। तो अर्जुन की स्थिति कैसे हुई यहाँ पे? प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा उसने जब ये सोचा कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को आनंद मिलेगा, तब वो माया में गिर गया। इसीलिए मैंने लास्ट में बताया था, हिट वेयर इट हर्ट्स। भीष्म और द्रोण कौन है? उसकी सबसे बड़ी कमजोरियां हैं, इसीलिए भगवान ने उसको उसके सामने लगा खड़ा कर ले। मजा करना चाहता है लाइफ में, ले अभी देखता हूँ कैसे मजा करेगा। उसी तरह से हम लोग भी जब जीवन में सोचते हैं कि अभी मैं आनंद लूंगा जीवन का, अच्छा आनंद लेगा तो ये बोलो अभी क्या करेगा? अभी क्या करूँ? वापस किधर है डिवोटीज, किधर है मेरी झोली वाला, आना पड़ेगा इधर। तो इससे पहले ये सब एम्बैरेसमेंट से अगर बचना है हमको, तो पहले से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शरण लीजिए भगवान का ग्रहण, और समझिए शास्त्र से कि प्रत्यक्ष प्रमाण पे ज्यादा अगर निर्भर रहेंगे तो क्या हो सकता है। तो अभी भी उसका रिवीजन दूर नहीं, अभी देखा आगे क्या बोलेगा, बड़ी बड़ी बातें बोलेगा। पढ़िए आगे का श्लोक। गुरु ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि आपका वट होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। ये क्या है? वही चीजें जीवन के, भौतिक जीवन के दो नमूनेदार उदाहरण, उसमें से एक दिख रहा है यहाँ पे। बोला कि वो लोग बड़े इच्छुक हो, जो गुरुजन है, यदि उनका होता तो हमारे द्वारा प्रत्येक वस्तु क्या हो जाएगी? रक्त से। तो ऐसी चीज को हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं? अब बोल रहे कि मैं तो भीख मांगने के लिए रेडी हूँ, मतलब अपना स्वाभिमान, अपना जो दायित्व है आदमी इतना भूल जाता है कि मतलब भीख मांगने के लिए रेडी हो गया। सोचिए राजकुमार है वो, करेक्ट? वो अगर बोलेगा कि मैं भीख मांगने के लिए रेडी हो गया तो कितना स्तर तक गिर चुका है नीचे। इसीलिए ये शब्द यहाँ पे यूज किए गए हैं कि अब देखिए ये श्रेय शब्द है ना, श्रेय अच्छा है,
अभी तक वो समझ पाया है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, क्या अच्छा है उसके लिए भीख मांगना। मतलब सोचिए अगर बिल गेट्स बोलेगा मुझे नहीं जीना है जीवन, ये सब आप ले लो, मैं तो भीख मांग के रहने के लिए रेडी हूँ, ऐसा अगर वो बोलेगा तो कैसा लगेगा आपको? बोलेंगे यार क्या हो गया इसको, ठीक है ना तुम कुछ हादसा हुआ क्या जीवन में, इसका टेस्ट करो, चलो भाई साइकिल इसको मना हो गया कि मना चिकित्सक के पास भेजो, क्या हुआ इसको, पता नहीं, शॉक पड़ेगा ना आपको, इतना बड़ा आदमी है ऐसा बोल रहा है, और ये सब किसका परिणाम है? हृदय धर्म में किसका परिणाम है? प्रत्यक्ष प्रमाण। ये पॉइंट आप वापस ऊपर गैदर कीजिए, ये बेसिक्स है, गीता का मैसेज इधर से चालू होता है, जितना प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर भरोसा रखेंगे उतना जीवन में नुकसान होने वाला है। यानी कि प्रत्यक्ष मतलब बेसिकली ये ऐसा है, ऐसा देखने से मजा आता है, वो ऐसा करूंगा तो मजा आएगा, ये हमारा प्रत्यक्ष हिसाब है। और ये हिसाब रखने से क्या होता है कि माया हमको क्या कर देती है, हमारा जो देखिए हम सबके अंदर कुछ ना कुछ वीकनेस है, कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि नहीं? कुछ हमारी कमजोरी है, कुछ हमारी मजबूत चीजें हैं हमारे अंदर। आपकी मजबूत चीज क्या बताइए, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? कुछ नहीं है, ये नम्रता बोलते हैं इसको, कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे एग्जांपल बताने के लिए बताइए मतलब आप बहुत सारी चीजें करते हैं, हम लोग जप करते हैं, साधना मतलब भगवान का श्रृंगार करते हैं, प्रसाद, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आप किसमें अच्छे हैं? हाँ, पुस्तक पढ़ने के लिए आपके क्या है, एकदम स्ट्रॉन्ग है। और आपका वीक पॉइंट क्या है? सुबह नहीं उठते। सुबह, अच्छा चलो अभी आपने अगर ये सोच लिया कि भाई क्या है ना, मेरे रूम में, आपके रूम में एसी है घर में, अगर आप बोलेंगे पंखा लगाने से ना मजा नहीं आ रहा है यार, मैंने देखा है पड़ोसियों के घर में ना वो 24 घंटे एसी चलते रहते हैं, क्या आनंद आता होगा उसको, तो स्पेकुलेट कर, यहाँ चिंतन, मन का चिंतन ऐसे चालू होता है, इतना मजा आता होगा उसको। गर्मी सर्दी बारिश कुछ नहीं, कुछ बाहर का आवाज नहीं, पोल्यूशन नहीं, हालांकि वो अपने आप में बड़ा पोल्यूशन है, आनंद। और आजकल तो ठीक है, आप पंखे आजकल रिमोट वाले आ जाते चलोगे, मालूम है आपको, रिमोट के पंखे, मतलब मैं अगर नीचे सोया हूँ तो मुझे उठ के बटन दबाना नहीं पड़ेगा, कितना चाहिए, 5 5 4 4 बंद बंद चालू चालू, और टाइमर भी आता है उसमें कि सुबह 5 बजे पंखा बंद हो जाएगा, पंखा बंद में उठना पड़ेगा ना। तो आदमी ये सब सोचता रहता है कि ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, हिसाब चलता है उसका, तो आपने लगा लिया इसे बहुत सारा, एकदम ठंडा चिल्ड करके सोए हैं, 4 कंबल ओढ़ के एक तो पहले से उठते नहीं आप, मतलब उठते हैं आप लेकिन कमजोरी है हमारी, उठने में तकलीफ होती है, और उसके ऊपर अगर ये सब आप फैसिलिटी ले लेंगे तो क्या होगा, तो पक्का उठेंगे ही नहीं, समझे ना आप। यानी कि जब हम अपने मन से प्रत्यक्ष ऐसा देखते हैं और स्पेकुलेट कर 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 करके वहां तक जाते हैं, बोलते हैं हाँ अब ये मेरे जीवन में सिचुएशन लाऊंगा तो मेरे को आनंद मिलने वाला है, लेकिन होगा नहीं। उसी समय माया ऐसा जब सोचते हैं क्या करते हैं, माया हमारे जो वीकनेस है उसको कैच करती है, पकड़ो इसको, इसका कमी है, इसको भी देखती है। तो ये हमारा वीकनेस को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, भक्तों का संग लेना चाहिए। भक्तों का संग से ये अर्थ होता है कि हमें एक तो पहले तो हमें मालूम है कि ये मेरी कमी है, तो उसे सावधान रहना चाहिए, मेरी कमजोरी है, जैसे ही दिखेगी तुरंत उसको साइड में खड़ा कर दो। और अगर नहीं कर सकते, कभी कभी हमारे जो कुछ वीकनेसेस है उसको हम इमीडिएटली साइडलाइन नहीं कर सकते, हमारे पास ही रहते हैं वो, तो हमें क्या करना चाहिए, वो हमारी कमजोरी और हम उसके बीच में दीवार खड़ी कर देनी चाहिए। क्या करना चाहिए, जैसे आपको मालूम है कि अगर मीरा रोड स्टेशन जाना है मुझे, अभी हालांकि यहाँ कोई बड़ा थिएटर नहीं है तो यहाँ पे सिनेमा थिएटर मीरा रोड में स्टेशन जाते हुए लगता है क्या, नहीं लगता है ना, अच्छा हाईवे पे लगता है। अभी सिनेमैक्स है क्या यहाँ पे, शर्मा की क्या बात है इसमें, है ना, मैं थोड़ी बोला कि आप पिक्चर देखने जाते हैं। तो अगर समझो कि अच्छा उस तरफ किसका घर है क्या, उस रूट में वो रास्ते में किसी का घर आता है,
आपका घर आता है, ऑफिस भी आता है। तो अभी आपको मालूम है कि भाई ये रास्ते से दो रास्ते ऑफिस जाने के लिए, एक रास्ता ऐसे जाता है जो थिएटर से होके नहीं जाएगा, और एक रास्ता सीधे थिएटर को क्रॉस करके जाता है। और हमें मालूम है कि हमने पहले जीवन में बहुत सारा पिक्चर देखा हुआ है, अभी भी देखेंगे तो क्या नाम है, नाम क्या है उसमें, हीरो कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, होता है कि नहीं होता है? आपको अभी तो वो हमारे फोन में आया इसलिए थोड़ा उसका तीव्रता कम हो गया है, लेकिन अभी भी वो क्रेज है। तो जब आपको मालूम है कि भाई इस तरफ से जाऊंगा ये रोड से, तो ये अगर देखेगा बोर्ड तो मुझे इच्छा होगी देख लूं क्या एक बार जाके क्या चल रहा है, होगी क्या नहीं इच्छा? नहीं प्रभु जी नहीं जा सकते, तिलक की घंटी बोलेगा मत जाओ। लेकिन माया इतनी खतरनाक है कि आप ऐसा समय आएगा बोलेंगे तिलक थोड़ा मुंह धो लेता हूँ, पसीना आ रहा है, थोड़ा सा कुर्ता ऊपर कर लेता हूँ, साड़ी ऊपर कर दिया। कौन देख रहा है? मैं दिख रहा है, मैं ड्यूटी हूँ, मैं हूँ, अभी नहीं हूँ। कुछ भी हो सकता है, माया के साथ चैलेंज नहीं कर सकते आप। माया खतरनाक है, वो आपको कुछ भी करने के लिए विवश कर देगी। तो इसीलिए ऐसे समय में क्या करना है ना, एक ऑब्स्टेकल खड़ा करना चाहिए। ऑब्स्टेकल यानी कि दीवार। वो दीवार क्या है भाई, मुझे मालूम है ये रूट से जाऊंगा तो दिखेगा, तो फिर इच्छा होगी। एक पहले अच्छा वड़ा पाव कितने लोगों ने खाया है? सब लोगों ने खाया है ना, लहसुन प्याज वाला वड़ा पाव। हाँ पहले क्या है, और वड़ा पाव लहसुन प्याज के बिना इतना टेस्टी नहीं बनता है, मानते कि नहीं इस बात? अभी हम नहीं खाते लहसुन प्याज, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको ये चीज, आप कर्मी व्यक्ति के एंगल से देखिए कि लहसुन प्याज के बिना अगर बोलेगा चटनी नहीं, लहसुन क्या पागल हो गया क्या, उसके बाद कैसे बनेगा बोलेगा? तो हमने इतना खाया है, एटलीस्ट मैंने इतना खाया है कि वो इंप्रेशन अभी इतना स्ट्रांग है। कभी भी किसी दुकान के बाजू से जाता हूँ तो सुबह आती है अपने मंदिर में अगर ऐसा वड़ा पाव मिलता तो अपना वड़ा पाव लगता है एकदम सात्विक, नॉन स्पाइसी, जैसे उसमें कुछ मसाला ही नहीं है। अभी तो बात मारता है, पहले तो अच्छा लगता, लेकिन अभी तो उसके पास जाए तो मांगता है। हाँ महकता है, लेकिन मैं देखिए ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन वीकनेस भी है एट द सेम टाइम। ये कभी भी आपको कैप्चर कर सकता है, माया जो है आप कभी भी भ्रमित कर सकती है। इसलिए मैं पॉइंट कर रहा हूँ। ये अर्थ ये नहीं है कि अभी इच्छा नहीं होती, नहीं होती अभी इच्छा, ऑब्वियसली नहीं होती है। अभी आपको अगर समझो अभी पहले कोई सिगरेट पीता था यहाँ पे, कोई नहीं पीता था, क्या बात है, सब लोग एकदम दूध के धुले हुए। कोई गुटखा खाता था? नहीं, कोई भी गुटखा नहीं खाता था, कोई भी सिगरेट नहीं पीता था, शराब कोई भी नहीं, आप पीते थे। हाँ, लेकिन अभी कैसे लगता है आपको? लेकिन इसका अर्थ ये है क्या कि मैं शराब के दुकान में बैठूंगा, मुझे कुछ नहीं होता है। होगा ऐसा कुछ? अभी कुछ नहीं होगा। अच्छा गारंटी? शराब के दुकान में बैठेंगे आप, लेकिन ट्राई मत कीजिए। होगा नहीं, लेकिन ट्राई मत कीजिए, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। जैसे हम सोचते हैं कि कुछ नहीं कर सकती हो, वैसे पकड़ लेती है। इसलिए प्रत्यक्ष को देख के हमें उसका फॉलो नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें क्या करेगी, माया पकड़ लेगी और हमारे वीक पॉइंट को लेके खड़ा कर देगी। इसलिए इंडिया में अच्छा है कि लोग शर्माते हैं, डरते हैं। अभी यही अगर भक्तों का वेस्टर्न कंट्री में रहेंगे तो वेस्ट में क्या है, कोई नहीं पहचानता है, कंट्री वाला डिवोटी है, क्या हमें फर्क पड़ता है? वही बाजू में बर्गर खाएगा या चाय पिएगा, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट इंडिया में इतना कल्चर लोगों ने मेंटेन किया हुआ है कि मालूम पड़ता है, अरे हरे कृष्णा वाला है, क्या कर रहा है इधर, लोग ही हमको पकड़ेंगे, बोले क्या कर रहा है तू इधर। हमारे किसी को पकड़ने के बाद लोग बोलेंगे, हमारी तो शर्म वगैरह की बात रहेगी। इसीलिए कई बार लास्ट टाइम भी मैं जब इधर से लेक्चर करके जा रहा था तो उधर एक धनुष निकल के खड़ा हो गया, बाजू में एक नारियल वाला था, बोला बहुत प्यास लग रही है, बहुत दिन से नारियल पानी नहीं पिया है, पी लेता हूँ नारियल पानी थोड़ा सा। लेकिन देखा कि मंदिर से सब भक्त लोग जा रहे हैं रिटर्न सेंटिमेंट करके, बोला अभी मैं सैफरन ड्रेस में ठेले पे खड़ा हो जाऊंगा नारियल का मटका लेके। सब भक्त लोग जा रहे हैं, सब गृहस्थ लोग बोले कि यार मजा है ब्रह्मचारी जी का। लेक्चर में तो बहुत बड़ा बोलते हैं कि बाहर का नहीं खाना चाहिए, हर कोई प्रसाद बना के लेना चाहिए, तो कठिनाई होती है ना, होती कि नहीं होती है?
हालांकि ये बात अलग है, कभी कभार आप थक गए एकदम नाजुक है, आप कुछ अभी चल नहीं सकता तो अलग बात है, लेकिन इन जनरल एटिकेट रहता है। तो हमारे इधर ऐसा सोशल एटमॉस्फेयर है जो हमको बनाए रखता है, जो बचाए रखता है। इसीलिए जो बैरियर रहता है कि कल्चर का जो बैरियर है वो अच्छा है हमारे लिए, कभी इसको तोड़ना नहीं चाहिए। जब हम दर्शन देते हैं, अभी भी आप लोग अलग अलग बैठे हुए हैं, माता जी इधर बैठे हैं, प्रभु इधर, ये कल्चर है हमारा। ये कल्चर क्या करता है, एक दीवार खड़ा कर देता है, जो मतलब बोलते हैं ना वेस्ट में मतलब इंटरमिक्सिंग होता है बहुत। प्रभु जी की जगह में अभी एक ही जगह में बैठ रहेगा तो क्या होगा फिर, इंद्रिय विचलित होंगी कि नहीं, ये तो कॉमन सेंस है। लेकिन हमारे इधर कल्चर है, संस्कृति है और हमको ये समझ दी गई है, इसकी वजह से क्या होता है बहुत सारे हमारे मैक्सिमम प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। तो इसको बनाए रखना है, या तो अदरवाइज हम बोलेंगे कुछ नहीं होता है, चलता है, तो क्या होगा फिर माया में क्या करेगी, हमारे वीक पॉइंट को पकड़ लेगी और हमको बोलेगी ले बेटा अभी बोल क्या चलता है तेरे को बोले अभी कुछ नहीं चलता है। फिर ऐसा एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए हमको पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए कि भाई इसमें नहीं जाना है। तो यस हाँ बोलिए। नारियल पानी पीने में क्या हानि है? हाँ जी भगवान को नहीं शांति शांति शांति, नारियल पानी पीने में कोई हानि नहीं है, हालांकि मैं भी पीऊँ तो भी हानि नहीं है, लेकिन मेरा अपना एक प्रिंसिपल है। जैसे आपका एक अपना जीवन जीने का एक प्रिंसिपल है, मेरा एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है कि अननेसेसरी एजिटेशन कहीं खड़ा नहीं करना है, क्योंकि ये अच्छा ठीक है, कहीं आप अगर मुझे देख ले कहीं पीते समय तो फिर बोलेगा मत लेकिन एक प्रिंसिपल है कि सैफरॉन ड्रेस में रहते हुए मतलब इस ड्रेस में ज्यादा एडिटेड नहीं किया जाता है, एक उसका आदर्श रहता है उस ड्रेस का, जितना हो सके पालन करना चाहिए, जहाँ नहीं हो सके वहाँ पे बेशर्म हो जाइए मतलब खाली नारियल पानी के लिए, बाकी चीजों के लिए नहीं, समझे ना। लेकिन एक कल्चर है, एक संस्कृति है, जनरली आप नहीं देखेंगे ऐसा इंडिया में। मतलब अगर आप एकदम ट्रेडिशनल सिस्टम से देखा जाए तो अभी आप थोड़े मैच्योर हो गए हैं, समझते हैं, इसलिए आप ज्यादा बोलेंगे, लेकिन कोई नया भक्त रहेगा और कोई कुछ लोग कुछ ऐसे रहते हैं, फैनेटिक रहते हैं एकदम, नहीं ब्रह्मचारी को ऐसे होना चाहिए, गृहस्थों को ऐसे होना चाहिए, संडे फिश में नहीं आए वो प्रभु जी खत्म हो गया उनका अरे भाई उनके घर में कुछ काम रहेगा, कुछ मेडिकल इमरजेंसी काम है, नहीं आए हो, लेकिन उनको नहीं आना ही चाहिए। तो ऐसे लोगों को उनका भक्ति बचाए रखने के लिए और अननेसेसरी रिलीजन से बचने के लिए सब करना पड़ता है। देखो ये गलत नहीं है, आप भी पी सकते हैं, मैं भी पी सकता हूँ, लेकिन इन जनरल एटिकेट फॉलो करना चाहिए हमें कि जितना हो सके एक आदर्श रखना चाहिए कि हमें वो चीज़ नहीं करनी है जिससे समाज के सामने लगे कि अरे ये तो एकदम खुला मतलब एकदम झूठे हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं, आज यहाँ पे पानी पी रहे हैं, कल पता नहीं क्या करेंगे। तो एक स्टैंडर्ड रहता है जीवन जीने का, वो अपने अपने हिसाब से, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो दूसरे किसी ब्रह्मचारी को फॉलो करना, कोई गलत नहीं है नारियल पानी पीना, गलत है क्या? लेकिन अगर आप जरा डीपली सोचेंगे कल्चर एटिकेट उसके हिसाब से थोड़ा सा हमें सहन करना चाहिए, थोड़ा बैलेंस रहना चाहिए। इमरजेंसी है तो पी लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हमने उपदेश अमृत में देखा होगा ना, वो नियमाग्रह और नियमाग्रह, नियमाग्रह नियमाग्रह, आग्रह नहीं करना चाहिए, नहीं ऐसे होना चाहिए, अरे भाई रिलैक्स कभी कभी कुछ नियम, जैसे कुछ नियम रहता है 12:30 बजे प्रसाद की लाइन छूटेगी, यहाँ से अंदर कोई नहीं जाएगा, खड़े रहो वहां पे सब लोग, ये क्या हो गया, नियम हो गया। लेकिन अगर कोई अगर बच्चा है, भूख लगी चिल्ला रहा है, वो कोई बूढ़ा आदमी है, खड़ा नहीं रह पाता है, तभी आप बोलेंगे क्या नहीं नहीं 12:30 बजे का रूल है, कोई नहीं जाएगा अंदर, चलेगा ऐसा? तो क्या हो जाएगा, वो नियम आग्रह हो जाएगा, मतलब आप आग्रह कर रहे हैं ऐसे होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, रुको जरा शांति रखो, उसका अपना प्रॉब्लम सुनाने अंदर, आप खड़े रहो उसको छोड़ दो। तो इस तरह से बैलेंस करना चाहिए जीवन में, नहीं तो हर जगह सेम रूल सेम एक ही जगह पे उसको करेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। आज समझो, आज मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप किसी दूसरे ब्रह्मचारी को नहीं करना है, पानी पीते हैं, बोलेंगे अरे प्रभु जी ने बोला था थोड़ा कल्चर मेंटेन करना चाहिए, आप ये पी रहे हैं, गलत है, अरे माफ कर दो उसको उसको जैसे मुझे भी प्यास लगी थी बहुत, लेकिन मैंने क्योंकि मंदिर 1 मिनट पे था ना, शायद समझो अगर कल मंदिर उधर से 10 किलोमीटर आगे तो मैं मंदिर जाके पीऊंगा तो अरे मंदिर जाने के लिए अभी और आधा घंटा है, बहुत प्यास, चलो पी लेता हूँ फटाफट। तो देखना चाहिए आगे पीछे क्या बैकग्राउंड है, लेकिन चिंता मत कीजिए, पीजिए आप रिलैक्स। ये मैंने बताने के लिए बताया कि थोड़ा एक कल्चर रहता है, रूल रहता है, एटिकेट मेंटेन करने के लिए,
तभी अर्जुन क्या हुआ है, ये सब भूल गया है। सब कल्चर बोला नहीं मांगूंगा, नहीं मांग के रहूंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है मेरे को, ये सब वो तत्व दे रहे हैं। और देखिए इस श्लोक में एक चीज बताते हैं यहाँ पे कमेंट में कि ये जो अर्जुन यहाँ पे बोल रहा है कि मैं अपने रिलेटिव्स को मार के भी प्रसन्न नहीं रह सकता, खुश नहीं रह सकता, यानी कि वो इतने ग्रेविटी में बोल रहा है कि ये ऐसे छोटी मोटी बातों से अर्जुन मतलब पैसिफाई होने वाला नहीं है कि थोड़ा बहुत बोलेंगे अरे नहीं नहीं तू लड़ाई कर, तू ये होगा, जीतेगा, आगे बढ़ेगा, नहीं, उसको सीरियस टॉक चाहिए अभी, क्योंकि बोल रहा ना मैं भीख मांगने ले रही हूँ, मतलब उसको कुछ सीरियस दोस्त देना जरूरी है। कोई भक्त बोलेगा 10 साल जॉब करने के बाद बोलेगा आज से जॉब करते हैं, मतलब उसको क्या है, अब मस्ती में लेना चलेगा, अरे क्या हुआ तुझे, कर लेना और थोड़ा क्या हुआ, ऐसा नहीं, उसको शायद से बिठा के आपको शास्त्र पढ़ाना पड़ेगा, सीरियस टॉक देना पड़ेगा, सीरियस लेक्चर देना पड़ेगा, वैसी स्थिति आप आने वाली है। और दूसरी चीज एक महाभारत में एक श्लोक आता है, वो ये भीष्मदेव बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए ये भीष्म कमेंट्री में ऊपर लिखते हैं शास्त्र के अनुसार ऐसा गुरु जो निंदा कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। करेक्ट, सही है कि नहीं? जो गुरु अपने मार्ग से दूर हो जाए उसको दूर कर सकते हैं। दुर्योधन से आर्थिक सहायता रहने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे, यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था, ऐसी दशा में आचार्य का सम्मान खो बैठे थे। करेक्ट, और भीष्मदेव भी बोलते हैं, ये महाभारत में श्लोक आता है, अर्थस्य पुरुषो दासो दासो तु न अर्थ कश्चित् इति सत्य महाराजो बन्ध्योस्मि अर्थो न गौरवो। बोलते कि मैं क्या बन गया हूँ, भीष्मदेव बोलते हैं मैं धन दौलत का दास बन गया हूँ। जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि धन दौलत हमारा क्या है, नौकर है, दास है, करेक्ट, लेकिन हम लोग किसके दास हैं, धन दौलत के दास हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि धन दौलत, यानी कि भीष्मदेव को धन दौलत नहीं पाना चाहते, लेकिन उनको जो मेंटेन करने वाला कौन था, दुर्योधन था। तो पॉलिटिकली देखा जाए तो उनका कर्तव्य बनता था कि जिसने मुझे पालन पोष के मतलब रखा है उसको मुझे साथ देना चाहिए अभी उसके विकट अवस्था में। और एक्चुअली ये तो केवल महाभारत का है, लेकिन भीष्मदेव का असली साइड कहाँ पे दिखता है, इसमें दिखता है भागवतम में। भीष्मदेव भागवतम में क्या दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, हाँ, ये तो एंगल है कि भीष्मदेव ने दुर्योधन का साथ दिया, लेकिन एक्चुअली भीष्मदेव ने दुर्योधन का साथ क्यों दिया था, क्योंकि दो तीन चीजें हैं। एक तो पहला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि जब संतनु और जो उनका विवाह हुआ था सत्यवती, उसमें प्रतिज्ञा लिया था भीष्मदेव ने कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, और मैं हमेशा जो भी रूलिंग कुरु डायनेस्टी है, मतलब जो राज्य करने वाला वर्तमान राजा रहेगा कुरु साम्राज्य का, उसका हमेशा संरक्षण करूंगा। तो ये तो था ही, इसकी वजह से अभी रूलिंग कौन था, कौरव लोग थे, धृतराष्ट्र था, तो उनका साथ देना जरूरी था उनके लिए, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा किया था। अभी उनको नहीं मालूम था उस टाइम में कि आगे जाके ऐसा आने वाला है, इतना भयंकर संकट आएगा मेरे सामने। और तीसरी चीज ये थी कि भीष्मदेव अपने भक्ति को वहां पे दिखाना चाहते थे। कैसे? वो दिखाना चाहते थे कि कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, भले मुझ जैसा भी कोई ना हो, भीष्मदेव जैसा कोई ना हो, एकदम भला एकदम महान, लेकिन वो भी अगर धर्म के खिलाफ जाएगा, वो भी अगर भगवान के खिलाफ जाएगा, तो उसका विनाश निश्चित है। ये इतनी बड़ी चीज को दिखाने के लिए भीष्मदेव रोल प्ले कर रहे हैं। इसीलिए देखो मैंने पहले भी कहा था कि ये जो बड़े बड़े कठिन रोल जो रहते हैं ना, सामान्य भक्त नहीं कर सकते हैं। ये रोल कौन निभा सकता है, अर्जुन जैसे लोग या फिर भीष्मदेव जैसे लोग, क्योंकि ये तो नेगेटिव रोल है ना, पूरा टोटल नेगेटिव रोल है। देखिए उनके पूरे जीवन काल में, करियर में अंत तक सब लोग उनको कोसते रहे, कैसा है ये। जब इनको साथ देना चाहिए पांडवों का, तो भीष्मदेव धृतराष्ट्र का साथ दे रहे हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे, ये कैसे हैं? लेकिन उनका महानता कब दिखा, उनके मृत्यु के समय में, जब उनका भगवान के प्रति प्रेम उन्होंने प्रकट किया और बताया कि ये सब, इसलिए ये सब बैकग्राउंड देखिए। इसीलिए महाभारत पढ़ के आपको पूरा मालूम नहीं पड़ेगा भीष्मदेव का कैरेक्टर क्या है, अर्जुन का कैरेक्टर क्या है, पांडव का कैरेक्टर क्या है, उनका सारा प्योर कैरेक्टर का मालूम पड़ेगा जब आप भागवतम पढ़ेंगे। क्योंकि जो डिवोशनल साइड है, भक्ति जो एंगल है, वो देखने को मिलेगा भागवतम में, महाभारत में नहीं मिलेगा।
क्योंकि इसमें तो सिर्फ दिख रहा है कि धृतराष्ट्र कौन थे, सॉरी भीष्मदेव क्या कर रहे थे, विलन का साइड लिया, हीरो का साइड लिया ही नहीं। लेकिन वो कैसे हीरो है वो लास्ट में मालूम पड़ता है भीष्मदेव। देखिए इसलिए किसी भक्त के जीवन में लगेगा कि जीवन में कुछ नहीं कर रहा है, कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, अंत में मालूम पड़ेगा आपको उसके करियर की इसका कंट्रीब्यूशन क्या था, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन। देखिए कि भीष्मदेव जैसा मुझ जैसा बड़ा भी क्यों व्यक्ति हो, लेकिन अगर अधर्म के साइड में जाएगा तो क्या होगा, उसका खात्मा निश्चित है। केवल ये एक चीज दिखाने के लिए एकदम नेगेटिव रोल उन्होंने प्ले किया, क्योंकि भक्त थे इसलिए वही प्ले कर सकते हैं, कोई नहीं प्ले कर सकता था। और अभी इस श्लोक को देखिए, हाँ बोलिए। 9:30 बज गए, क्लास खत्म करना है 9:30 ना, बोलिए। बोलिए कोई तो बोलिए, विष्णु कौन है और कौन कौन है इसमें से? हाँ बोलिए। प्रभु जी भागवत में प्रसंग है अश्वत्थामा का कि 5 पांडवों के पुत्रों को मार दिया, इसके बाद अर्जुन उसको खींच कर ले आए। द्रौपदी ने कहा कि मुसीता में से ब्राह्मण और मित्राम गुरु, और उन्होंने छोड़ भी दिया। भगवान ने इस बात का समर्थन भी कर दिया। एक तरह ये साइड है कि ब्राह्मण मित्राम गुरु को छोड़ दिया, और इस तरह ये साइड है कि गुरु द्रोण का वध भी करवा दिया भगवान ने। इस दो बात में असमंजस है, उसको कैसे समझे? अच्छा देखिए, एक तो बात ये होती है कि भागवत में लिखा हुआ है वो जब अश्वत्थामा का वध किया तो कैसे किया वध उन्होंने, बड़ी निकाल दी, उसका मणि निकाल दिया, उसका हेयर स्टाइल चेंज कर दिया। तो प्रभुपाद इसमें एक लिखते हैं कि क्षत्रियों का अपमान करना ये भी उनका कैसा है, मृत्यु के समान ही है। एक तरह से उनको इस तरह से मारा गया, वो लिखते हैं वहां पे, ठीक है। ये एक साइड है उसका। और मेरे अंडरस्टैंडिंग में अगर और समझना चाहते हैं कि तब तक महाभारत युद्ध क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था ना, चालू था महाभारत युद्ध, करेक्ट। अभी धर्म की स्थापना हो चुकी थी, युधिष्ठिर राजा बन चुके थे, सही है कि नहीं? तो अभी शायद, मतलब मेरा ऐसा अंडरस्टैंडिंग है, उस समय वो सब चीज की जरूरत नहीं थी जो मार के उसको खत्म करना है, समझे ना, कि मारना ही पड़ेगा, वो जरूरत नहीं था। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप कौरवों का अपमान करेंगे तो क्या वो लोग बैकफायर नहीं करेंगे, फाइट नहीं करेंगे क्या, करेंगे ना। लेकिन अभी उसमें कौन बचा हुआ था, अश्वत्थामा एक ही बचा था ना। अभी वो युद्ध करने के लिए कितना आ सकता है। अब ये भी साइड देखिए कि उसको क्यों नहीं मारा, अगर आप सोचना चाहते हैं तो। और ऐसा तो मारा है कि उसका अपमान किया, उसको वहां से निकाल दिया, ये तो उसका अपमान हुआ ही है। बोलिए। गुरु की बात कर रहा हूँ, गुरु की, कौरव की बात नहीं कर रहा हूँ। इस साइड गुरु को मार दिया, और उस साइड युधिष्ठिर से नरोवा कुंजरवा का और अब लेकिन फिर गुरु पुत्र को क्यों नहीं मारा। उस साइड वो बोल रहे हैं कि गुरु का पुत्र गुरु ही माना जाता है, ब्राह्मण मित्र। और देखिए वहां पे बहुत सारे एंगल जुड़े जाते हैं। एक तो एंगल ये है कि यहाँ पे द्रोणाचार्य को अगर खत्म नहीं करेंगे तो युद्ध जीत ही नहीं सकते थे लोग, समझे ना आप। द्रोणाचार्य ऐसे वीर हैं कि उनको अगर नहीं मारेंगे भीष्म और द्रोण, युद्ध जीत सकते हैं क्या वो लोग। और उस साइड में क्या है, देखिए तब तक ये आप एंगल देखिए हमेशा कि तब तक युद्ध खत्म हो चुका है। भगवान कभी भी अननेसेसरी वायलेंस नहीं करते, जहाँ पे जरूरत नहीं वहां पे। यहाँ पे वायलेंस करने के लिए जरूरी था ही था कि अगर इनको मारेंगे नहीं तो आगे बढ़ ही नहीं सकता युद्ध। मतलब धर्म की स्थापना करने के लिए यहाँ पे कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखिए भगवान भी हमेशा कोई कार्य करते हैं तो सोच के करते हैं, ऐसा नहीं कि अभी आप दिख रहे हैं यहाँ पे कि इनको मार दिया तो भगवान ने ऐसे ही मारा क्या। कितने इसमें देखने वाले एंगल थे। पहले बात तो ये है कि अगर इनको नहीं मारेंगे तो होगा ही नहीं, आगे धर्म का साम्राज्य स्थापित होगा ही नहीं। इनको मारना मतलब अनिवार्य है, समझे ना। और उधर क्या है, तब तक युद्ध खत्म हो चुका है, ऐसा जरूरी नहीं कि अभी उसको मारना ही पड़ेगा। और तीसरा और एंगल जोड़िए कि उसमें द्रौपदी ने क्या किया था, अपील डाला था, तो उसमें भक्त का भी एंगल है ना। भगवान भक्त की भी चीज सोचेंगे ना कि इसने बोला, क्योंकि देखिए वहां पे और सब में अग्रीमेंट भी हो गया था पांडवों में। ऐसा नहीं वहां पे केवल अर्जुन थे और अर्जुन बोल रहे कि नहीं मार डालना चाहिए, वहां पे सब लोगों में सहमति भी हो गई और बाद में निर्णय लिया कि ओके इसको इस तरह से करना चाहिए। एक्चुअली वो भी दुविधापूर्ण स्थिति है, क्योंकि अर्जुन को क्या बोला कि इसको मार डालो
और बाद में बोला कि तुम ऐसा चीज करो कि ये मरेगा भी नहीं और मरेगा भी। तो इस समय उसने क्या किया, उसको उसका मणि निकाल, उसका अपमान किया, हमने छोड़ दिया उसको। ऐसा सोचिए, आप सोच सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से तब तक युद्ध खत्म हो चुका था, उतनी ऐसी जरूरत नहीं थी वायलेंस करने की। इसलिए याद रखिए, भगवान कभी वायलेंस कराते हैं तो भी जहाँ एकदम एक्सट्रीम जरूरत पड़े कि अभी इसको मार के आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी उसका अंत करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आप क्या पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा था प्रभु जी, जैसे अपना भीष्म पिता ने उनका साथ दिया बराबर, तो द्रोणाचार्य ने भी मतलब कौरव का साथ दिया, तो द्रोणाचार्य ने उसका साथ देने का कारण क्या? वही सेम जो विष्णु देव कर रहा था, क्योंकि दोनों को मेंटेन कौन कर रहा था? धृतराष्ट्र कर रहा था। तो जो जिसको मेंटेन कर रहा है उसको तो साथ देना पड़ेगा, एटलीस्ट पॉलिटिकली साथ देना पड़ेगा। इमोशनली भले साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकली देना पड़ेगा। नहीं, वो भी उनके शिष्य थे ना, पांडव भी उनके शिष्य ही थे। लेकिन अभी इनको मेंटेन कौन कर रहा था? धृतराष्ट्र कर रहा था ना। समझो आप अभी आज भारत के गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, आप है पाकिस्तान के लेकिन है इंडियन आर्मी में, ठीक है ना? बड़े अच्छे पौधे इससे आपका हार्ट भले पाकिस्तान में हो, लेकिन जब बॉर्डर पे खड़े हो जाएंगे तो लड़ाई किससे करना पड़ेगा आपको? किसके लिए करना पड़ेगा? भारत के लिए करना पड़ेगा ना। पॉलिटिकल सिचुएशन यही है ना, इस तरह से। अब पूछे, वाइंड अप करते रहेंगे। अभी आज के लिए यहीं पे हो गया क्लास, अगली बार कंटिन्यू करेंगे। 6 श्लोक हुए, तो 6 श्लोक के प्रश्न 9 क्वेश्चन हुए, तो अगली बार एग्जाम होगा। ऑब्वियसली होगा 6 प्रश्नों के ऊपर से कोई चाह रहा है कि हरे कृष्ण हरे कल्पतरु विष्णु कृपा सिंधु विष्णु के अनंत कोटि विष्णु की जय, श्री भगवान की जय। तीन हफ्ते हरे कृष्णा। आज ब्रेक नहीं है, आज क्लास इधर ही खत्म हो गया है, सबको मालूम है ना? तो मीटिंग है प्रभु जी का। हाँ, तो आज क्लास यहीं पे खत्म हो गया है। अभी खिचड़ी खा के आप लोग प्रसाद कर सकते हैं, मंदिर में कहीं भी जाए कर सकते हैं। का क्लास है। ये दे देना है ना, चेक किया हुआ ले लो भाई, चलो You brought that previous one exams answer sheet. This one correct. इसमें है। गोदी ये ऑफ हो गया। इसको इस्तेमाल कर दिया। और मैं इसको निकाला हूँ। निकाल दिया मेरे पता नहीं। निकाल के आपको दिया। ये बंद कर दीजिए, पहले ये बंद कर दीजिए। ये बंद कहाँ से होता है, पहले बंद कर दीजिए।